कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को खुद पर भी शक होने लगता है। क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? क्या मेरी भी कोई कीमत है इस दुनिया में? ठीक ऐसा ही सोचते सोचते एक छोटा सा लड़का अर्जुन अपने सपनों को दिल में दबाए एक बड़े ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहा था। सुबह जल्दी उठना, पुराना सा कुर्ता पहनना और फिर बस की भीड़ में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना, यही उसकी रोज की कहानी थी। कभी कभी तो बस में भी जगह नहीं मिलती थी, पैर भीग जाते थे बारिश में, पर अर्जुन का दिल भीगने नहीं देता था। हर दिन जब वह ऑफिस के चमचमाते शीशों को साफ करता तो उसमें खुद को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठूंगा, एक दिन मेरा भी नाम होगा। लेकिन फिर सामने आता था वो सच्चा आईना। अबे ओ अर्जुन, जरा जल्दी कॉफी लाना। सुन बे, फाइल टेबल पर रख दे। तू तो बस चपरासी है, जरा फुर्ती से काम कर। ये ताने, ये हुक्म हर दिन उसके कानों में गूंजते थे। कभी कभी आंखें भर आती थीं, लेकिन आंसू वो वापस निगल जाता था, क्योंकि उसे पता था रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत। रात के वक्त जब ऑफिस खाली हो जाता, अर्जुन चुपचाप उन फाइलों को पढ़ने लगता। कभी बॉस के डेस्क पर पड़े बिजनेस प्लान्स को देखता, कभी कॉन्फ्रेंस रूम में पड़े प्रेजेंटेशन को छुपके से उठाकर पढ़ता और खुद से कहता, अगर ये लोग सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने लिए एक छोटा सा कोना बना लिया था, जहां वो पुरानी किताबों से सीखता, इंटरनेट कैफे जाकर बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ता, कभी कभी फटे पुराने मोबाइल में फ्री यूट्यूब वीडियो से सीखता। वो जानता था पैसा नहीं है, साधन नहीं है, पर सपने तो अनमोल थे ना। एक रात ऑफिस में देर हो गई थी, बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, सब चले गए थे, सिर्फ अर्जुन बचा था। वो टॉर्च जलाकर एक किताब पढ़ रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक्स। तभी अचानक बॉस वापस आए और चौंक गए। तू यहां क्या कर रहा है? चोर है क्या? अर्जुन डर गया, कांपते हुए बोला, ना नहीं साहब, मैं तो बस पढ़ रहा था। बॉस ने हंसते हुए कहा, पढ़ेगा तू चपरासी है, चपरासी। पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे के बस की बात नहीं है। और वो ठहाके लगाते हुए चले गए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, दिल फट रहा था अंदर से। पर उस रात उसने कसम खाई, एक दिन ये दुनिया मुझे सलाम करेगी, चाहे जो हो जाए। समय बीतता गया, दिन का चपरासी रात का छात्र बन गया था अर्जुन। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, यूट्यूब चैनल बनाए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का प्रचार करना शुरू किया। कभी विफलता मिली, कभी गालियां सुनी, पर हार नहीं मानी। कई साल लगे, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। एक छोटा सा क्लाइंट मिला उसे, एक लोकल बेकरी वाला जो ऑनलाइन प्रमोशन चाहता था। अर्जुन ने दिल लगाकर काम किया, बेकरी की सेल्स दोगुनी कर दी। बेकरी के मालिक ने खुशी से कहा, भाई तू तो जादूगर निकला, और भी क्लाइंट दूंगा तुझे। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी अर्जुन के सपनों में। देखते ही देखते अर्जुन का नाम फैलने लगा। अर्जुन डिजिटल उसका खुद का ब्रांड बन गया था। छोटे दुकानदारों से शुरू हुआ सफर अब बड़े बड़े ब्रांड्स तक पहुंच गया। अब वही अर्जुन जिसे कभी लोग तिरस्कार की नजर से देखते थे, जिसे चाय लाने वाला समझते थे, आज लाखों का टर्नओवर चला रहा था। एक दिन वही बॉस जिसने उसे चपरासी समझकर हंसी उड़ाई थी, अर्जुन के नए ऑफिस में आया। हाथ में एक प्रपोजल था, चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में झिझक भी। सर, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी का डिजिटल प्रमोशन आप संभाल लीजिए, हम अच्छे पैसे देंगे। अर्जुन मुस्कुराया, नरमी से बोला, अरे नहीं सर, पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है। जब इंसान को उसके सपनों की इज्जत नहीं मिलती ना, तो पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए प्रपोजल वापस कर दिया और बाहर निकलते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, कभी भी नहीं। आज अर्जुन न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। वो अब छोटे बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर चलाता था, जहां वो यही सिखाता था, कोई काम छोटा नहीं होता, सपने देखो, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी मंजिल हमेशा तुम्हारे जज्बे से बनती है। आखिर में अर्जुन की आवाज गूंज रही थी,
जो आज चपरासी है वही कल करोड़पति भी बन सकता है, अगर दिल में आग हो तो। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे आपकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर आपके दिल में मेहनत करने की लगन हो और आप अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, तो कोई भी ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।